ठीक है। तो जो भी हम पढ़ने वाले हैं अभी भगवत गीता का हम अध्ययन करेंगे, तो वो किसकी शिक्षाओं पे आधारित है? भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पे आधारित है। तो क्यों हम प्रभुपाद जी के बारे में पहले हम जानेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी चीज हमें मिलती है, ठीक है, जैसे कि मान लो आपको सोने की अंगूठी मिल गया ना, तो अगर आपको कोई फ्री में सोने की अंगूठी देते हैं तो क्या होगा, आप उसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे, है ना। कोई भी चीज अगर हमें मुफ्त में मिल जाए, बिना मेहनत के मिल जाए, है ना, फ्री में मिल जाए, तो हम उसका महत्व जान नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए जो भगवत गीता है, अभी भगवत गीता पूरी दुनिया में फैल रही है ना, पूरी दुनिया में भगवत गीता का प्रचार चल रहा है, ठीक है। तो सबको मुफ्त में आसानी से, बड़ी आसानी से भगवत गीता का ज्ञान मिल पा रहा है। तो उसके पीछे जो संघर्ष है, अगर हम उसके बारे में नहीं जानेंगे तो हम उसका आदर नहीं कर पाएंगे भगवत गीता का, और उसे हम अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए भगवत गीता के पीछे जो संघर्ष है, इसके प्रचार के पीछे, है ना, तो वो किसका हाथ है, उसके उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और आपको जान के खुशी होगी कि आज प्रभुपाद जी की पुण्यतिथि भी है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम अपना अध्याय आरंभ करेंगे। ओके। तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग, अभी हम यूथ हैं ना सब लोग, तो आप लोग फेसबुक वगैरह सब चलाते होंगे, यूट्यूब, सोशल मीडिया आप चलाते होंगे, ठीक है। तो आप देखते होंगे उस पर कुछ विदेशी लोग, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र पे डांस कर रहे हैं ना, कीर्तन कर रहे हैं उसका, ठीक है, गली गली में उसका प्रचार कर रहे हैं, भगवत गीता बांट रहे हैं ना। तो सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं, सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में फैल रही है ना, कितना अच्छा लगता है। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि उसके पीछे किसका हाथ है ना। कौन है जिसने ये संस्कृति पूरी दुनिया में फैलाई, जिसने भगवत गीता का, है ना, और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, ठीक है। तो ये कोई नहीं बताएगा आपको, है ना। तो आज हम उनके बारे में जानते हैं, जिनकी वजह से जो भगवत गीता की शिक्षाएं वो पूरी दुनिया में फैल रही है ना। और हरे कृष्ण महामंत्र आज हर गली में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा है, ठीक है। तो हम जानेंगे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के बारे में। तो इन्होंने किसकी स्थापना की? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन की, जिसे हम इस्कॉन कहते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसको इंटरनेशनल सोसाइटी क्यों बोला है, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे जो भगवत गीता की शिक्षाएं हैं भागवतम की, वो पूरे दुनिया में फैले, ठीक है। इसीलिए इसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो किसी ने प्रभुपाद जी से बोला, प्रभुपाद इसमें इसका नाम रखिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड गॉड कॉन्शियसनेस, है ना। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, पहले ही लोग इतना कंफ्यूज है भगवान को लेकर, तो मैं किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट कृष्णा का नाम लिखा, ठीक है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। तो किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो इनके हम जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी का जन्म हुआ 1896 1896 में। तो इनका जन्म हुआ वैष्णव परिवार में। इनके परिवार में इनके माता पिता शुद्ध भक्त थे, कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। तो बचपन से ही इन्होंने क्या किया, बचपन से इनकी भक्ति में रुचि थी, ठीक है। तो इनके पिताजी ने क्या किया, इन्होंने एक बार जिद की कि मुझे भी जगन्नाथ यात्रा निकालनी। तो इनके पिताजी ने इनको छोटी सी जगन्नाथ का रथ बना के दिया और इन्होंने रथ यात्रा भी निकाली। तो इस तरह हम देख सकते थे प्रभुपाद जी की बचपन से ही भक्ति में रुचि थी, ठीक है, उनकी रुचि थी। तो बाद में उस टाइम क्या हुआ ना, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे ना उस समय में, ठीक है। तो जब इनका जन्म हुआ 1896, है ना, तो इनका एक ही मकसद था उस टाइम, जब ये बड़े हुए तो ये स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए, गांधी जी के साथ ये जुड़ गए थे, ठीक है। तो ये आजादी को लेकर काफी संघर्ष किया इन्होंने। तो भक्त तो थे भगवान के, लेकिन इन्होंने प्राथमिकता पहले किसको दी थी? अभी अभी इन्होंने सोचा था पहले हम आजादी के लिए संघर्ष करेंगे, ठीक है, उसके बाद भक्ति। तो क्या हुआ, अब इन्होंने पढ़ाई की अपनी पूरी, है ना। तो अंग्रेजी का काफी अच्छा ज्ञान था, अंग्रेजी में इन्होंने पढ़ाई की थी। तो क्या हुआ, जब ये आगे जाके ये बॉस फार्मेसी में मैनेजर भी बने, बॉस फार्मेसी में, और इन्होंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया, है ना, फार्मेसी का। तो इनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, है ना, सारी सुख सुविधाएं थी, ठीक। तो क्या हुआ, एक दिन इनकी भेंट किससे हुई? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, ठीक है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि इनके आगे जाके गुरु बने, है ना। तो किसी तरह इनकी उनसे भेंट हुई, ठीक है। तो भेंट हुई तो उनकी उनका पूरा लेक्चर सुन रहे थे, ठीक है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये भी बहुत बड़े विद्वान थे उस टाइम के, है ना। केवल 3 साल की उम्र में इन्होंने भगवद गीता के सारे श्लोक याद कर लिए थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो इनके गुरु थे, ठीक है। और इनको 5-6 भाषाओं का ज्ञान भी था। और उस समय के बहुत ही विद्वान, ठीक है, बहुत ही विद्वान ये माने जाते थे उस समय के। तो प्रभुपाद जी जाते हैं उनसे मिलने। तो
प्रभुपाद जी का नाम क्या था? अभय चरण डे, ठीक है। तो अभय चरण जब उनसे मिलने जाते हैं तो उनका पूरा लेक्चर सुनने के बाद उनसे क्वेश्चन करते हैं कि महाराज, आप भक्ति की बातें करते हो, आप बोलते हो कि कृष्ण की शिक्षा को पूरी दुनिया में फैलाओ, लेकिन हम तो अभी अंग्रेजों के गुलाम हैं, है ना? तो क्यों ना, जब तक हम गुलाम रहेंगे तो कृष्ण की शिक्षा को कैसे फैलाएंगे हम? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो बोला वो आज भी सच है, ठीक है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या बोला कि राजनीति बदलती रहेगी, है ना, कि राजनेता बदलते रहेंगे लेकिन राजनीति वही होगी, ठीक है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि हम हमेशा किसी ना किसी के गुलाम रहेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं ना, पहले मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए, ठीक है। अंग्रेज तो अभी चले गए, है ना, लेकिन आज भी उनके गुलाम है ना, अंग्रेजों के। क्यों, किस तरह? उनके जो हम खाना पीना है हमारा, ठीक है, जो हमारा पहनावा है, और जो हमारी यहाँ तक की शिक्षा है, सब चीज आज अंग्रेजी में होगी, ठीक है। तो एक तरह से हम अभी भी उन्हीं के गुलाम है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यही बोला, अंग्रेज तो चले जाएंगे लेकिन उनकी गुलामी हमेशा रहेगी, ठीक है। और इसीलिए कृष्ण भक्ति किसी का इंतजार नहीं करेगी, तुम तुरंत जाओ, है ना। तुम्हारा उनको आदेश दिया कि तुम तुरंत अंग्रेजी भाषा में भगवत गीता का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दो, ठीक है। तो अपने गुरु की, अपने प्रभुपाद जी बोलते हैं, है ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पहली बार में किसी से डिबेट में हारा, तो वो कौन थे? उनके गुरु, ठीक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से वो हार गए डिबेट में। तो निर्णय ये निकला कि कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने गुरु का आदेश मानते हुए, है ना, इस कार्य को आरंभ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अंतिम सांस तक वो अपने गुरु का आदेश मानते रहे, है ना। उनके गुरु ने बोला था कि तुम जितने भी हमारे भगवत गीता और भागवतम है उनको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में और उनका प्रचार प्रसार करो, ठीक है। तो प्रभुपाद जी केवल 2 घंटे सोते थे रात को, ठीक है, और और ट्रांसलेट करते थे, ठीक है, भगवत गीता भागवतम को, है ना, और उसका प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है। तो इस तरह 70 साल की उम्र में, आप सोच रहे हो 70 साल की उम्र में जब आदमी सोचता है कि मैं रिटायर होकर बैठूंगा ना आराम से, उस समय प्रभुपाद जी ने निर्णय लिया कि अब मुझे अमेरिका जाना है, ठीक है। और अपने गुरु का आदेश, 40 साल पहले उनके गुरु ने आदेश दिया था, लेकिन 40 साल तक वो मेहनत करते रहे, ठीक है। और 40 साल बाद वो समय आया जब उनकी आयु 70 साल की थी, 70 वर्ष के जब वो हो गए, उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अमेरिका जाऊंगा। लेकिन अमेरिका जाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो जिस शिपिंग शिपिंग कंपनी के पास हो गए, है ना, तो जब वो उस शिपिंग कंपनी के पास गए तो उनकी उनकी जो मालकिन थी, ठीक है, उसने भी मना कर दिया था, है ना। उसने बोला कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा होगी है कि हम आपको भेज नहीं सकते हैं और आप इतने कमजोर भी हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, ये मेरे गुरु का आदेश है, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी गए, एक जलदूत नामक जहाज में गए, है ना। तो वो जहाज ऐसा नहीं था, कोई क्रूज शिप नहीं थी, ठीक है। क्रूज शिप यानी जो आरामदायक जहाज होता है वो नहीं था, यात्री का जहाज नहीं था, वो यात्रियों का, ठीक है। तो जहाज कौन सा था? मालवाहक जहाज था, जिसमें सामान ले जाते हैं, ठीक है। तो सामान वाले जहाज में वो गए, है ना। तो आप कभी यात्रा करना ट्रक में, ठीक है, पीछे बैठ के, आपको पता लग जाएगा कितनी दुखद यात्रा हो गया। तो क्योंकि ट्रक बना है सामान ले जाने के लिए, है ना। तो इसी तरह वो सामान वाले जहाज में गए, ठीक है, और महीने से ऊपर की यात्रा थी। तो आप समझ सकते हैं उनके पास कोई भी पैसा नहीं था, धन बिल्कुल नहीं था, ना ही उनका कोई जान पहचान वाला था अमेरिका में, लेकिन उनके गुरु का आदेश था, ठीक है। तो इस तरह वो जाते हैं और रास्ते में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आता है जहाज के अंदर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कितना संघर्ष उन्होंने किया है ना। क्यों? क्योंकि उनके गुरु का आदेश उनको पूरा करना था, ठीक है, कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। और जब वो अमेरिका गए तो उनके जो टाइप राइटर वगैरह था वो भी चोरी हो गया था, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने बोला कि मुझे किसी तरह, मुझे हार नहीं माननी, ठीक है, मुझे अंतिम सांस तक अपने गुरु के आदेश को पूरा करना है, ठीक है, कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना है, ठीक है। और इस तरह काफी संघर्ष के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे जो हिप्पी लोग थे, ठीक है, हिप्पी लोग कौन थे? तो जब वहां पे वियतनाम वार हुआ था तो वहां पे कुछ लोग क्या हो गए थे, सड़कों पे आ गए थे, ठीक है। और वो क्या करते थे, सारे गलत काम करते थे, ठीक है, जुआ खेलना, नशा करना, मांसाहार, अवैध संबंध, ये सब वो करते थे, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने उनको उनको भी भक्त बना दिया, ठीक है। तो ये आसान नहीं है, मतलब बोलने में आसान लग रहा है। तो उनको भक्त बनाया और इस तरह धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत पूरी दुनिया में फैला, है ना। तो प्रभुपाद जी 1965 जलदूत नामक जहाज है, आप देख सकते हैं, इसमें गए थे। और इस तरह 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन की स्थापना की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो वो लोग जिनको कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता, उनको कृष्ण का भक्त बनाना, आप सोच सकते हैं कितना कठिन कार्य है ना।
तो इंडिया में, भारत में तो फिर भी पता है सबको ना कृष्ण के बारे में, तो उन्हीं को भक्त बनाना इतना कठिन है ना। तो जिनको नहीं पता, सोच सकते हो आप उनको भक्त बनाना कितना कठिन है, ठीक है। तो इस तरह प्रभुपाद जी के आंदोलन की बहुत तेजी से प्रगति हुई है ना। क्यों? क्योंकि उनके जितने भी वो बातें करते थे, सारी तर्क संगत थी, है ना, सारी वैज्ञानिक लॉजिकल बातें करते थे, ठीक है। तो उनको बड़े बड़े इंटरव्यू में भी बुलाया जाता था, बड़े बड़े टीवी शो में भी बुलाया गया, रेडियो शो में भी बुलाया गया, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसोफर, ठीक है, साइंटिस्ट उनसे मिलने आते थे और उनके विचार जानते थे, और उन्हें बहुत ही खुशी होती थी क्योंकि उनके उत्तर एकदम सटीक होते थे, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने बैक टू गॉडहेड, ये एक मैगजीन है ना, इसका प्रचार प्रसार किया, ठीक है। और उसके बाद इतनी सारी उन्होंने 100 से ऊपर पुस्तकें लिखी, ठीक है। तो देख सकते हैं हम कितना उनके अंदर डेडिकेशन था ना अपने गुरु की आज्ञा पूरी करने का। तो उन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया में 10 साल के अंदर 108 मंदिर बनाए ना। कोई छोटी बात नहीं है ना। तो 10 साल के अंदर 108 मंदिर बनाना, लेकिन इस 10 साल में 108 मंदिर बनाने के लिए उन्हें 40 साल मेहनत भी तो करनी पड़ी है ना। तो वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो 10 साल में 108 मंदिर बनाए और 14 बार पूरी दुनिया का भ्रमण किया, वर्ल्ड टूर किया, ठीक है, 14 बार। तो बहुत ही ज्यादा मेहनत की। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह प्रभुपाद जी ने भगवत गीता और भागवतम की शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाया, ठीक। तो अभी हम जो कोर्स कर रहे हैं, है ना, तो उसको भी, वो भी कहीं से हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है श्री श्री राधा गोविंद मंदिर जो है मैंगलोर में, इस्कॉन मैंगलोर से ये कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। तो इस कोर्स के इस मंदिर के जो अध्यक्ष हैं वो है नामनिष्ठ दास प्रभु, ठीक है। तो नामनिष्ठ दास प्रभु जो है आईआईटी कानपुर से उन्होंने बीटेक किया है। तो उन्हीं की अध्यक्षता में ये इस कोर्स को कराया जा रहा है। 18 दिवसीय जो सत्र है इसको कराया जा रहा है, ठीक है। तो इन्हीं का ये आइडिया था। तो क्या हुआ, कोरोना में बहुत लोग घर पे थे, है ना। तो घर पे थे, तो क्या हुआ, उस टाइम सब लोग बोर हो गए थे, ठीक है। तो कितना वीडियो देखेगा कोई, है ना, कितना यूट्यूब देखेगा, कितनी मूवी देखेगा, ठीक है। तो प्रभु जी ने अपना अपना आइडिया लगाया, ठीक है। प्रभुपाद जी को एक आइडिया है कि क्यों ना हम भगवत गीता 18 दिवसीय कोर्स स्टार्ट करें। और उस टाइम बहुत लोग जुड़े, ठीक है। तो अभी तो कम लोग हैं, लेकिन उस टाइम बहुत बहुत लोग इससे जुड़े कोर्स से। और अभी तक आप यकीन नहीं करोगे, अभी तक कितने 5 लाख से ज्यादा लोग इस कोर्स को कर चुके हैं, ठीक है, 1 साल के अंदर। तो आप देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा हम तक आ रही है, किसकी किसकी वजह से? नामनिष्ठ प्रभु जी की वजह से, ठीक है। तो इनका बहुत बहुत आभार हम करेंगे। तो इन्हीं की वजह से हमको भी हमको भी अवसर मिला कि हम आप तक ये भगवद गीता का ज्ञान, भगवद गीता की शिक्षाएं आप तक पहुंचा सकें। तो आगे हम भगवद गीता की महानता, भगवद गीता की महत्ता के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भगवद गीता एक महाकाव्य है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता है और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो ऐसा नहीं है, भगवद गीता सिर्फ उन्हीं को पसंद आती है जो लोग शुद्ध भक्ति में है, ठीक है। चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई दार्शनिक हो, है ना, या अ, या कोई वैज्ञानिक हो, ठीक है, सभी ने भगवद गीता की प्रशंसा की है। क्योंकि इसमें जो अर्जुन के क्वेश्चन है, ठीक है, वो कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है। उस क्वेश्चन को पूछने के लिए भी दिमाग चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो अर्जुन किसकी तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा है? अर्जुन हम सब की तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा है भगवान से, ठीक है। जैसे कि इंटरव्यूअर होता है ना, तो आप टीवी में देखते हो इंटरव्यू, जब किसी नेता का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, तो जो इंटरव्यूअर सवाल पूछता है ना, तो वो अपने सवाल नहीं पूछता, वो पूरी जनता की तरफ से सवाल पूछता है, ठीक है। तो इसी तरह जो अर्जुन ने सवाल पूछे, हम सबकी तरफ से सवाल है, ठीक है। और जब आप वो सवाल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो मेरा भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह सबको भगवत गीता में अनोखे सवाल मिलते हैं अर्जुन के, और उसी के अनोखे जवाब भगवान देते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया ना आपको, चाहे कोई राजनेता हो या वैज्ञानिक, सबने भगवत गीता की तारीफ की है, ठीक है, भगवत गीता के महत्व को समझा है। तो महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। हाँ। इसी तरह अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना, सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने भी क्या बोला है भगवत गीता के बारे में? जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है ना, तो बोले कि भगवान ने किस तरह से इस संसार की सृष्टि की है, कितना शानदार है संसार, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भगवत गीता की महत्वता को हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं कि अरे भगवत गीता तो 5,000 साल पुरानी है ना, तो ये तो उस टाइम के लिए थी, ठीक है, वो तो अर्जुन के लिए भगवान ने बोली थी युद्ध करने के लिए, है ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
भगवद गीता युद्ध के बारे में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहीं ये नहीं बोला कि किस तरह धनुष चलाना है, ठीक है, किस तरह धनुष पकड़ना है, किस तरह बाण चलाना है ना। तो भगवद गीता में जो अर्जुन के क्वेश्चन है, ठीक है, वो युद्ध से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है ना। अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि युद्ध कैसे करना है, ठीक है। अर्जुन ने अपनी जीवन की समस्याओं के बारे में पूछा है ना, और वो जीवन की समस्या हम सबकी समस्या है, ठीक है। तो इसीलिए भगवद गीता आज भी रिलेवेंट है, ठीक है। आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी उस टाइम थी, ठीक है। आज भी इसकी उतनी आवश्यकता है जितनी जितनी उस समय थी, ठीक है। और भगवद गीता में क्योंकि जो समस्या है, ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह, उससे हम हमेशा गिरे हैं ना। तो ऐसा नहीं है अभी हम उससे मुक्त हो गए, ठीक है। तो इसीलिए भगवद गीता की जरूरत हर समय है, ठीक है। हर समय हम लोग शांति चाहते हैं ना। तो शांति कैसे मिलेगी? शांति के लिए हम अलग अलग कार्य करते हैं। कोई सोचा है धन से मिलेगा सुख, है ना। कोई सोचता है अच्छा घर होगा तो सुख मिलेगा, है ना, अच्छी गाड़ी होगी। लेकिन हम देखते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं पिछले साल कितने सेलिब्रिटीज ने सुसाइड किया, है ना। तो उनके पास तो सब चीज था, है ना, पैसा भी था, गाड़ी भी थी, है ना, बंगला भी था, अच्छा उनके पास तो सिक्योरिटी गार्ड भी थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जीवन की असली शांति हमें कैसे प्राप्त होगी, वो हम भगवत गीता से सीखेंगे, ठीक है। और भगवत गीता में जो समस्याएं बताई है भगवान ने, तो भगवान भगवत गीता में आने वाले अध्याय में बोलेंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो भगवान बोलते हैं असली समस्या जीवन की क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ठीक है। जन्म मृत्यु तो हमें पता है, जरा, जरा यानी बुढ़ापा, और व्याधि यानी बीमारी। तो ये चार चीजें कोई नहीं चाहता, है ना। तो ये चार समस्याओं का हल हमारे पास नहीं है, ठीक है। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, उसको ये चार समस्याएं तो झेलनी पड़ेगी। जैसे गौतम बुद्ध की आपने कहानी सुनी होगी, तो गौतम बुद्ध भी इन चार समस्याओं से परेशान हो गए थे ना। उन्होंने बोला मैं तो राजकुमार हूँ, तो क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुझे भी आएंगे? तो हाँ, उनके मंत्री ने बोला हाँ आपको भी आएंगे, ठीक है। तो ये जीवन की असली समस्या है, ठीक है। तो भगवत गीता हमें बताएगी कि किस तरह हम इन चार समस्याओं से, जो जीवन की चार समस्याएं, उनसे किस तरह ऊपर उठे, ठीक है। तो इसीलिए भगवत गीता की में जो चार समस्याएं वो उस टाइम भी थी और आज भी है। तो इसीलिए भगवत गीता उतनी रिलेवेंट आज भी है जितनी उस टाइम थी। तो ऐसा नहीं है कि भगवत गीता 5000 साल पहले अर्जुन को बोली गई थी, ठीक है। भगवत गीता का ज्ञान हमेशा से धरती पे रहा है, ठीक है। और ये बात भगवान खुद चौथे अध्याय में भी बोलने जा रहे हैं, ठीक है। जब हम चौथा अध्याय करेंगे तो उसमें भगवान बोलते हैं इमम विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मन में प्राह मनोरिक्षवा के अब्ब्री। तो भगवान बोलते हैं जो भगवत गीता का ज्ञान है ये मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, कब? 12 करोड़ साल पहले दिया, ठीक है। और तो इस तरह हम देख सकते हैं। तो भगवत गीता का ज्ञान ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले अर्जुन को बोला गया, ये हमेशा से भगवान बोलते रहे, ठीक है। हमेशा से इसकी जरूरत रही है भगवत गीता का ज्ञान, ठीक है। तो इस तरह हमें समझ रहे हैं। तो भगवत गीता हमें बताती है दो चीजों के बारे में, ठीक है। एक होता है श्रेयस, आप लोग याद रखना, ठीक है, दो चीजों को, श्रेयस और प्रेयस। तो प्रेयस क्या होता है? प्रेयस होता है जो चीज हमें अभी सही लगती है ना। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो चॉकलेट खाता है तो उसको लगता है कि ये सही है ना, तो उसको आनंद आ रहा है, तुरंत आनंद आ रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रेयस। लेकिन श्रेयस क्या होता है? जो हमें हमारे लिए हमेशा लाइफ टाइम के लिए जो सही होती है चीज, उसे हम बोलते हैं श्रेयस, ठीक है। तो भगवत गीता हमें बताएगी श्रेयस क्या है। तो जैसे बच्चा चॉकलेट खाता है लेकिन उसकी माता को पता होता है ना कि चॉकलेट खाना सही नहीं है, तो उसकी माता उसको डांटती है ना, क्योंकि उसकी माता उसके श्रेयस के बारे में सोचती है और बच्चा प्रेयस के बारे में। तो इसी तरह हम जो काम कर रहे हैं हमें लगता है अभी वो सही है ना, क्योंकि हमें उससे तुरंत लाभ मिल रहा है, तुरंत खुश हो जाते हैं वो काम करके। लेकिन भगवत गीता हमें बताएगी कि श्रेयस क्या है और प्रेयस क्या है, हमारे लिए श्रेयस क्या है ना। तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये भगवत गीता के ज्ञान की महत्ता के बारे में था कुछ, है ना। तो आप भगवत गीता हमें बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत बताएगी। तो जैसे कि कई लोग बोलते हैं ना जीवन तो एक बार मिलता है, हम क्यों भक्ति करें, ठीक है, हमें तो चिल करना चाहिए ना, कई लोग ये बोलते हैं, ठीक है। तो नहीं, भगवत गीता हमें बताती है जीवन एक बार नहीं मिलता, ठीक है। क्या वांछना जीर्णानि यथा विहाय, ठीक है। हम लोग शरीर को कपड़े की तरह बदलते रहते हैं, ठीक है। और हमारे कर्मों के हिसाब से हमें शरीर मिलता है। तो भगवत गीता बताती है ऐसा नहीं है कि जीवन एक बार मिलेगा, ठीक है। जीवन तब तक मिलता रहेगा आपको, आपके कर्म अनुसार जीवन मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप हमेशा इसमें फंसते जाओगे अगर आप भक्ति नहीं करोगे, ठीक है। तो भगवत गीता हमें बताती है, ठीक है, हमें किस तरह इससे बाहर निकलना है, जो 84 लाख योनियों में हम भटकते हैं, ठीक है, किस तरह से हमें बाहर निकलना है। तो हमें जो मनुष्य जीवन मिला है उसका हमें भरपूर फायदा उठाना है, ठीक है। तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है ना। तो मनुष्य जीवन में ही हम भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें जैसे इसमें महाभारत में एक श्लोक है, ठीक है, उसमें बोला गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना।
तो उसमें बोला गया है 4 चीजें, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार यानी खाना, निद्रा यानी सोना, भय यानी अपना अपनी रक्षा करना, और मैथुन यानी बच्चे पैदा करना। तो बोला गया ये 4 चीजें तो जानवर भी करते हैं, सामान्य पशु भी नराणाम, ठीक है। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य इस चार चार चीजों से जो ऊपर उठ जाता है वही मनुष्य है, ठीक है। लेकिन जो अपना जीवन खाने पीने सोने, है ना, सोने में और अपनी रक्षा करने और बच्चे पैदा करने में बिताता है, ठीक है, उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है भक्ति के लिए। तो जैसे फोन है, ठीक है, अगर ये फोन मेरे पास है और मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको पेपर वेट की तरह यूज करता हूँ बुक के ऊपर, तो क्या इसका सही यूज है? नहीं है ना। तो इसीलिए भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया है, तो इसका हमें सही यूज करना है, वरना भगवान क्या करेंगे, वरना जैसे मोबाइल है, ठीक है, किसी ने मुझे मोबाइल दिया और मैं इसका पेपर वेट की तरह यूज कर रहा हूँ, तो वो बोलेगा नहीं तुम तो पत्थर रखो, फिर मोबाइल क्यों रखा है तुमने, है ना। तो इसी तरह भगवान बोलते हैं कि अगर तुमने मनुष्य जीवन का सही उपयोग नहीं किया, तुमने जानवरों वाली हरकतें की हैं मनुष्य जीवन में, तो हमें फिर जानवरों का शरीर मिलता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है पुनर्जन्म की बात कोई थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। तो आप सर्च कर सकते हैं, यान स्टीवनसन है, तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया, और लाखों केस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इसके। तो ये कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी। भगवत गीता हमें सारी प्रैक्टिकल चीजें बताती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भगवत गीता का ज्ञान कैसे ले, है ना। बहुत सारी भगवत गीता है ना, सबने अपने अपने मन से लिखी हुई है, ठीक है, जिसको जो लगा उसने भगवत गीता लिख दिया, है ना। तो जो राजनेता है ना, नेता लोग हैं, उन्होंने भी अपनी भगवत गीता लिखी है ना। जो खिलाड़ी है उसने भी अपनी भगवत गीता लिखी है ना। या जो एक्टर होंगे उन्होंने भी अपनी भगवत गीता लिखी होगी, है ना, भगवत गीता पे टिप्पणी लिखी होगी। तो भगवत गीता के श्लोक तो वही है 700, लेकिन उस पर सबने अपनी अलग अलग टिप्पणी लिखी है, ठीक। तो भगवत गीता का ज्ञान हमें कैसे लेना है, ठीक है। तो भगवत गीता का ज्ञान हमें लेना है गुरु शिष्य परंपरा में जो आ रहे हैं, ठीक है, उनकी भगवत गीता हमें लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है, जैसे कि एक फोन होता है ना, अगर आपको फोन चार्ज करना है, ठीक है, तो अगर तार बीच में से टूट गई तो फोन चार्ज नहीं हो पाएगा ना। इसी तरह जो भगवत गीता का ज्ञान है वो कहाँ से आ रहा है, गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, ठीक है। तो कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, है ना, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, व्यास देव ने मध्वाचार्य को दिया, और इस तरह ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में कहाँ तक आ रहा है, प्रभुपाद जी तक आ रहा है, ठीक है। तो 4 वैष्णव संप्रदाय है, उसमें से प्रभुपाद जी आते हैं, मध्व मध्व संप्रदाय में हम लोग आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक ऑथेंटिकेट यानी प्रमाणिक संप्रदाय में हमें ज्ञान लेना चाहिए भगवत गीता का, ठीक है। वरना ये शिक्षाएं हमें उस रूप में नहीं मिल पाएगी यथारूप। इसीलिए आप भगवत गीता, प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी है उसका नाम है भगवत गीता यथारूप, यानी जो आचार्य ने बोला है उसको ज्यों का त्यों प्रभुपाद जी ने लिखा है, ठीक है। तो हमें किसी की भी भगवत गीता नहीं पढ़नी, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं कृष्णा भगवत गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति यावान चश्मि तत्वता, केवल एक भक्त ही मुझे समझ सकता है जिस तरह मैं हूँ, ठीक है। तो इसी तरह हमें भक्तों की लिखी हुई भगवत गीता पढ़नी चाहिए, और प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त है, ठीक है। इसीलिए हम प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता पे टिप्पणी लिखी है उसको फॉलो करते हैं। और जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके बारे में कृष्ण स्वयं बोलते हैं 4थे अध्याय में, एवं परंपरा प्राप्ति इमम राज ऋषियो विदु। तो भगवान बोलते हैं जो एक ज्ञान है भगवत गीता का, ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आया है, ठीक है। तो इसीलिए हमें गुरु शिष्य परंपरा में ही भगवत गीता को समझना है, ठीक है। किसी की भी भगवत गीता नहीं पढ़नी, है ना। जैसे आपको अगर पढ़ाई करनी है, ठीक है, अपना कैरियर बनाना है, तो आप कैसे किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आप देखते हो ना कि एफिलिएटेड है कि नहीं, है ना। ये कोई फर्जी इंस्टीट्यूट तो नहीं है, ठीक है। तो अगर वो इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड होगा, उसको अगर मान्यता प्राप्त होगी, है ना, सरकार की, तभी आप उससे शिक्षा लोगे, है ना। इसी तरह हमें भगवत गीता का ज्ञान जो मान्यता प्राप्त संप्रदाय प्रमाणिक संप्रदाय है उनसे लेना चाहिए, ठीक है। तो ये था, गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा, 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो गीता में 700 श्लोक है, ठीक है। तो गीता के हर श्लोक में बहुत ही गहराई है ना। तो अगर आप एक श्लोक एक दिन भी करते हो ना, 700 श्लोक, तो आपको कितने हो गए, है ना, 2 साल के लगभग हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए भगवत गीता की हमें अगर गहन गहन अध्ययन हमें करना है, ठीक है, तो 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य ये है गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। तो ये 18 दिन के कोर्स को करने के बाद आप क्या होंगे, आप आगे जो हमारे कोर्स होंगे एडवांस कोर्स, वो भी बिल्कुल मुफ्त में है, ठीक है, उसके भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो आप उन कोर्स को और अच्छे से आप भगवत गीता को समझ पाओगे, है ना। तो इसमें आपको एक तरह से 18 दिनों में भगवत गीता की समरी मिल जाएगी, ठीक है। और आपको भगवत गीता बहुत अच्छे से समझ आएगी जब आप आगे एडवांस लेवल के कोर्स करोगे, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं।
तो भगवान को पता था, ठीक है, कि कलयुग में लोगों में इतनी बुद्धि नहीं होगी कि वो वेदों को, 4 वेद है, ठीक है, और 4 वेद में ऋग्वेद सबसे बड़ा है, ठीक है, और उसमें 10,000 से ऊपर मंत्र है ना, 10,000 से ऊपर। तो अगर आप एक मंत्र भी एक करोगे तो कितना, 10,000 दिन है ना, आप समझ सकते हो। तो इस तरह 4 वेद है ना, और 108 उपनिषद है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इनको एक एक क्रम में अगर पढ़ोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपको लगभग आपकी आधी आधा जीवन है ना, कई कई अगर तो आधा जीवन के, कई को तो पूरा जीवन लग जाएगा, तब भी उन्हें समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो भगवान को पता था कि कलयुग में हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है ना, तो हम लोग पूरी तरह से गलत कामों में लग जाएंगे। इसीलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने रास्ता भी सरल किया, ठीक है। भगवान ने एक भगवत गीता को प्रस्तुत किया है ना, कलयुग कलयुग आरंभ होने से पहले, ठीक है, द्वापर युग के अंत में, ताकि हम लोग आसानी से भगवान से जुड़ सके। तो ये जो भगवत गीता है सारे वेदों का सार है, ठीक है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वो लोग कह रहे हैं जो महान आचार्यगण है, ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो भगवत गीता में क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो ऐसा नहीं है भगवत गीता अर्जुन के लिए ही, तो ये भगवान की एक व्यवस्था है हम तक अपना संदेश पहुंचाने की, ठीक है। क्योंकि भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, ऋषिकेश यानी भगवान जो इंद्रियों के स्वामी है, ठीक है। तो भगवान इंद्रियों के स्वामी है, तो वो अर्जुन की इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्जुन अगर भ्रमित हुआ है तो इसे हमें भगवान की व्यवस्था समझनी चाहिए, कि भगवान की एक व्यवस्था है कि भगवान अपना संदेश हम तक पहुंचाना चाहते थे, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं अर्जुन तो भगवान का भक्त था, फिर वो क्यों मोहित हो गया ना। तो आपको आम खाने से मतलब होना चाहिए ना, आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि क्यों हुआ, अर्जुन क्यों मोहित हो गया, ठीक है। ये आप भगवान की व्यवस्था इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो तभी ये संदेश हम तक पहुंचा है ना। तो 18 नंबर बहुत ही ज्यादा लकी है ना। 18 18 पर्व है महाभारत में, और 18 चैप्टर भी है भगवत गीता में, 18 पुराण है, और 18 दिनों तक ये युद्ध भी चला, और 18 अक्षनी सेनाएं भी थी, है ना। तो 11 किसके पास थी, कौरवों के पास थी, और 7 पांडवों के। तो ये हमारा कोर्स भी 18 दिनों का है, ठीक है। तो अब कई लोग बोलते हैं भगवत गीता क्या सिखाती है हमें, है ना। भगवत गीता में ऐसा क्या स्पेशल है, ठीक है, जो हमें कहीं और नहीं मिलेगा, है ना। तो जो सांसारिक नहीं है ना, सांसारिक किताबों में आपको ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये भगवत गीता में बहुत विस्तार से समझाए, ठीक है। तो भगवत गीता के 5 मुख्य मुख्य विषय हैं क्या। पहला है ईश्वर। तो ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, ठीक है। तो भगवत गीता हमें इसके बारे में बताती है ना। उसके बाद जीव, जीव कौन है, ठीक है, हम लोग जीवात्माएं, है ना। तो ईश्वर क्या है, जीव क्या है, और दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। और कैसे जीवात्मा ईश्वर से जुड़ सकती है, और उसके क्या लाभ है, ठीक है, ईश्वर से क्यों जुड़े, है ना, भक्ति क्यों करें, ठीक है। तो ये बताती है। फिर प्रकृति के बारे में बताती है, प्रकृति के 3 गुण क्या है, किस तरह वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, और किस तरह हम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। तो हम संसार में जो भी कार्य करते हैं वो प्रकृति के किसी ना किसी गुण के अंदर ही करते हैं, ठीक है। तो भगवान इसमें बताएंगे कि कैसे हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। और प्रकृति के 3 गुणों में हम किस तरह कार्य कर रहे हैं ना, हमारा खाना किस तरह से 3 गुणों में बटा है, हमारे कर्म किस तरह 3 गुणों में बटे हैं, हमारा दान किस तरह 3 गुणों में बटा है ना। तो सारी चीजें भगवत गीता में हमें सीखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है कर्म। तो भगवत गीता कर्म के सिद्धांत को भी बताता है ना। तो कर्म 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं तीव्र, जिनका हमें क्विक रिजल्ट मिलता है ना। जैसे आप किसी को मुक्का मारोगे, है ना, तो उसको दर्द होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया तुरंत जो हमें रिजल्ट मिलता है ना। और एक होते हैं डिलेड, यानी मंद जो कर्म होते हैं, ठीक है। तो मंद, जैसे आपने पेड़ लगाया तो पेड़ को ग्रो होने में टाइम लगता है, फल आने में, है ना। तो ये धीमा कर्म है, ठीक है। कोई सिगरेट पीता है तो उसको तुरंत नुकसान नहीं होगा, ठीक है, उसको कुछ समय बाद नुकसान होगा, है ना। तो इसी तरह भगवत गीता हमें बताता है कि जो हम कर्म करते हैं, ठीक है, वो किस तरह हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं ना। तो कुछ कर्म होते हैं वो अगले जन्म में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो भगवत गीता हमें समझाता है, कर्मों के बारे में समझाता है, कर्म के सिद्धांत के बारे में समझाता है ना। फिर भगवत गीता का जो 5वां विषय है वो है काल, समय के बारे में, है ना। तो भगवान बोलते हैं कालो अस्मि, है ना, समय भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो भगवत गीता इन 5 विषयों के बारे में हमें विस्तार से बताता है, ठीक है। तो इसमें 700 श्लोक हैं। तो सबसे ज्यादा श्लोक किसने बोले हैं, कृष्ण ने बोले हैं ना, 574 श्लोक। और अर्जुन ने 84 श्लोक बोले, और संजय ने 41, धृतराष्ट्र ने 1, ठीक है। तो जिस तरह खीर होती है ना, खीर में मेन क्या होता है, चावल होता है ना, चीनी होती है, ठीक है। तो खीर में मेन ये चीज होते हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम श्लोक जो खीर का मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है, वो कृष्णा है, ठीक है।
लेकिन खीर में और भी चीजें हम डालते हैं ना उसका स्वाद बढ़ाने के लिए, अलग अलग टेस्ट के लिए, तो उसमें हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डालते हैं ना। तो इसी तरह ये क्या है, एक बहुत ही सुंदर है, ठीक है, सबका सबकी बातें बहुत ही सुंदर है इसमें ना, जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें सबने बोला है, ठीक है, धृतराष्ट्र से लेके, चाहे धृतराष्ट्र हो, संजय हो, अर्जुन हो, सबने इसमें बोला है, ठीक है। लेकिन इसमें मुख्य जो बातें बोली वो कृष्ण ने बोली है, ठीक है, इसका मेन इंग्रेडिएंट है कृष्ण की बातें, ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम यात्रा शुरू करते हैं। तो अब हम भगवत गीता महात्म्य पढ़ेंगे, जो शंकराचार्य है ना, श्रीपाद शंकराचार्य भगवत गीता के बारे में क्या बोलते हैं। तो भगवत गीता को आरंभ करने से पहले हम उसकी महिमा को जानते हैं, ठीक है। ओके, तो शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं भगवत गीता की महिमा के बारे में। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोपादम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है ना? तो गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो भगवान, तो शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, भगवत गीता पढ़ने से। गीता सुगीतात कर्तव्या किमन्यो शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्या मुख पद्मा द्विनिसृता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो ये बात कौन बोले, शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, जिनको वेदों का ज्ञान था ना, तो उन्होंने वेदों की शिक्षा को फैलाया, तो वो बोल रहे हैं, ठीक है, कि भगवत गीता अगर आपने पढ़ ली तो आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये सारे वेदों का सार है, ठीक है। तो हम तो ये चीज नहीं बोल सकते क्योंकि हमने वेद नहीं पढ़े, ठीक है, तो इसीलिए शंकराचार्य जी की बात को हम मान सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने तो सारे वेद पढ़े थे, ठीक है। तो आगे क्या बोलते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो ये श्लोक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, ठीक है। तो भगवत गीता एक गाय के तुल्य है ना, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ग्वाले हैं, ठीक है, और भगवत गीता क्या है, गाय की तरह है ना? अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो क्या होता है ना, जिस तरह बछड़ा जब होता है ना तब गाय दूध देती है ना, जब बछड़ा उसके सामने होता है, ठीक है। इसी तरह अर्जुन को रख के भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान भगवत गीता का जो अमृत है ना, भगवत गीता रूपी जो गाय है उससे जो अमृत है, दुग्ध रूपी अमृत निकाल रहे हैं, ठीक है, और वो हम सबको बांट रहे हैं, ठीक है। तो हमें समझना चाहिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। तो आज के युग में शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है ना। तो अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो। तो शंकराचार्य जी बोले अगर दुनिया में कोई एक शास्त्र हो तो वो भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो तो देवकी पुत्र कृष्ण हो ना, और एक मंत्र अगर कोई है तो उनके नाम का उच्चारण, उनके पवित्र नाम का जप, वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि अगर दुनिया में कोई एक कार्य हो तो वो क्या हो, भगवान की सेवा, तस्य देवस्य सेवा, है ना। तो इस तरह भगवत गीता की कितनी महानता है, ठीक है। और ना सिर्फ शंकराचार्य ने, जितने भी महान महान आचार्य हो, चाहे वो मध्वाचार्य हो, चाहे वो रामानुजाचार्य हो, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु हो, है ना, तो सबने भगवत गीता की बहुत ज्यादा प्रशंसा की है, ठीक है। तो इसीलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भगवत गीता। तो मैंने बताया था आपको, इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन का विलाप, ठीक है। तो आरंभ करते हैं भगवत गीता के प्रथम श्लोक से। तो भगवत गीता का पहला श्लोक किसने बोला है, धृतराष्ट्र ने बोला है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए धृतराष्ट्र कौन है ना। तो धृतराष्ट्र पांडु के भाई है, ठीक है।
तो धृतराष्ट्र क्योंकि जन्म से अंधे थे, इसीलिए राजा राजा किसको बनाया गया, पांडु को बनाया गया राजा। तो धृतराष्ट्र को ईर्ष्या होती थी पांडु से, ठीक है, बचपन से ही उसको ईर्ष्या थी पांडु से। तो पांडु के पुत्र 5 पुत्र थे जिनको पांडव बोलते हैं, ठीक है। तो पांडव और जो इसके जो पुत्र थे धृतराष्ट्र के, तो धृतराष्ट्र के पुत्र उनको कौरव बोला जाता है, ठीक है। तो इनमें भी ये भी जो कौरव थे, है ना, ये भी अपने पिता की तरह ही थे, ठीक है। ये भी पांडवों से क्या करते थे, ईर्ष्या करते थे, ठीक है। और धृतराष्ट्र चाहते थे कि पांडु की मृत्यु के बाद कि अब मैं तो राजा नहीं बन पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र राजा बने, ठीक है। इसीलिए वो चाहता था कि उसके पुत्र राज करें, है ना। तो इसीलिए वो पांडवों से क्या करते थे, घृणा करते थे, ठीक है, ईर्ष्या करते थे। तो उन्होंने अनेक साजिशें रची, ठीक है, पांडवों पे अनेक बार हमला किया, उनको यहाँ तक कि उनको वनवास भी भेजा 12 साल के लिए, है ना। तो इतना अत्याचार किया, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं। अब ये महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले कृष्ण ने काफी प्रयास किया, ठीक है, शांति दूत बन के भी कृष्ण गए, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे, ठीक है। क्योंकि धृतराष्ट्र चाहता था, युद्ध चाहता था, ठीक है, वो चाहता था कि पांडवों का नाश हो जाए पूरी तरह, ठीक है। तो जब भगवान ने उनसे बोला कि तुम केवल 5 गांव इनको दे दो, ठीक है। तो उसने क्या बोला, दुर्योधन ने, दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का पुत्र है, ठीक है, शोक और वो में मेन वही है। तो उसने बोला कि मैं 5 गांव तो दूर की बात, मैं सुई के नोक के बराबर भी इनको जगह नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो चाहता था कि पांडव बिल्कुल रहे ही ना इस दुनिया में, ठीक है, उनको पूरी तरह खत्म करना चाहता था। तो इसीलिए सारे प्रयास विफल रहे शांति के, और अंत में युद्ध अब होने वाला था, ठीक। तो इसीलिए इस युद्ध को धर्म युद्ध भी बोला जाता है ना। तो एक तरफ कौन है, अधर्मी लोग थे, है ना, और दूसरी तरफ भगवान के शुद्ध भक्त कौन, पांडव लोग थे, ठीक है। तो युद्ध प्रारंभ होने से पहले हम देखते हैं धृतराष्ट्र अपने मंत्री, है ना, उनके जो मंत्री थे, उनके सारथी भी थे, ठीक है, संजय। तो संजय को क्या बोल रहे हैं, संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान थी, ठीक है। तो उन्हें व्यास देव जी के आशीर्वाद से दिव्य दृष्टि प्रदान थी, जिससे वो वहां पे बैठे बैठे, है ना, धृतराष्ट्र के पास बैठे बैठे, महल में बैठे बैठे वो भगवत गीता जो भगवान बोलने वाले हैं उसको सुन सकते थे और देख सकते थे, और महाभारत में क्या हो रहा है वो सब देख सकते थे, ठीक है, वहां पे बैठे बैठे। तो इस तरह वो धृतराष्ट्र को बताएंगे अब, ठीक है। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इस श्लोक से हमें क्या पता लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने 2 चीजें क्लियर कर दी, है ना, माम का पांडवश्चेवा, ठीक है, मेरे और पांडु के पुत्र, जबकि एक तरह से उसके भाई के पुत्र है ना, तो उसको भी पुत्र के समान मानना चाहिए। लेकिन उसके अंदर अभी भी क्या है, मैं मेरा, है ना। तो बोला मेरे पुत्र और उसके पुत्र, है ना। तो संसार में जितनी भी फसाद होती है, ठीक है, जितनी भी फसाद है उसकी जड़ क्या है, मैं मेरा, ठीक है। तो पहले श्लोक से हमें ये सीखने को मिलता है कि मैं मेरा छोड़ो, वासुदेव कुटुंबकम, यानी सब सारा संसार अपना है, ठीक है, ये हमें भावना रखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेरे की भावना ही है जो युद्ध का कारण बनती है ना। तो ये हमें इससे सीखने को मिलता है। दूसरा, धृतराष्ट्र ये क्यों बोल रहा है, इतना उत्सुक क्यों है वो, ठीक है। तो धृतराष्ट्र ये इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसके मन में डर है, ठीक है। उसके मन में डर है, उसकी मानसिकता अभी क्या है, वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, उसके अंदर अभी डर क्यों है, एक तो गलत काम कर रहा है तो डर तो होगा ही, ठीक है, जो गलत काम करता है वो हमेशा उसके मन में डर रहता है ना। तो इसका एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि पहला अक्षर आप देखेंगे, पहला शब्द क्या है, धर्म क्षेत्र। तो जो कुरुक्षेत्र है उसको धर्म क्षेत्र बोला गया है, ठीक। तो कुरुक्षेत्र एक पावन भूमि थी जहाँ पे वेदों में इसको पवित्र भूमि बताया गया है, ठीक है, तीर्थ स्थान इसको बताया गया है वेदों में। तो कुरुक्षेत्र एक पवित्र भूमि थी, यहाँ पे अनेक ऋषियों ने तपस्या की थी। तो क्या होता है, जिस जगह पे हम होते हैं उसका असर होता है हमारे ऊपर, है ना। तो आप अगर ग्राउंड में जाओगे, है ना, तो वहाँ पे आपका खेलने का मन करेगा, है ना। और आप अगर मंदिर में जाते हो तो वहाँ पे आपका क्या करेगा, कीर्तन सुनने का, भगवान की सेवा करने का मन करता है। तो इसी तरह हर जगह अलग अलग हर जगह का प्रभाव होता है। जो जो धर्म क्षेत्र है, तो जो धृतराष्ट्र है उसको कहीं ना कहीं डर था कि ये जो पवित्र भूमि है, ठीक है, इसका कहीं मेरे बेटों पे, मेरे पुत्रों पे प्रभाव ना पड़ जाए और युद्ध छोड़ ना दे, ठीक है। तो उसको लगा कि ये भूमि इतनी पवित्र है तो कहीं उसके पुत्र क्या करें, आपस में समझौता ना कर ले, ठीक है, और वो पांडवों को क्षमा ना कर दे, ठीक है, या फिर उनसे कोई संधि ना कर ले, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो धृतराष्ट्र की पूरी योजना फेल हो जाती है ना। तो इसीलिए उसके मन में डर था, ठीक है। और दूसरा, प्रभुपाद जी का अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं भगवत गीता यथारूप में,
तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि धर्म क्षेत्र, क्षेत्र का एक और मतलब होता है खेती, है ना। तो धर्म क्षेत्र यानी जहाँ पे धर्म फैलने वाला है, जहाँ पे धर्म उगने वाला है ना। तो जब धर्म उगेगा तो क्या होगा, जैसे एक अगर चावल की खेती होती है तो उसमें जो कचड़ा उगता है, खरपतवार उगती है, दूसरी घास उगती है, तो उसको हम उखाड़ के फेंक देते हैं ना। तो इसी तरह धर्म की खेती में धर्म फैलेगा और अधर्मी है उनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो अधर्म की तरफ था इसीलिए उसके मन में डर था कि कहीं उसके पुत्रों का इसमें वध ना हो जाए, क्योंकि ये धर्म की भूमि है, इसमें धर्म की विजय होने वाली है। तो इस बात का भी उसको डर था, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ता इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है ना, जैसे मैंने आपको बताया। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वह इस श्लोक में स्वयं उपस्थित थे, है ना? तो भगवद गीता की शिक्षाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको भगवान ने साक्षात दिया है, ठीक है, यहाँ पे जब वो इस श्लोक में थे। तो आगे क्या होता है, अब हमने देखा धृतराष्ट्र की मानसिकता, ठीक है। अब हम उसके पुत्रों की मानसिकता देखते हैं। क्या उसके पुत्र अपना मन बदलने वाले हैं? नहीं। तो देखते हैं उसके पुत्र क्या सोचते हैं, ठीक है। तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन, जो कि धृतराष्ट्र का पुत्र है, अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो आप देखेंगे उसके पुत्रों की मानसिकता क्या है, यानी दुर्योधन की मानसिकता क्या है। तो दुर्योधन बोलता है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो जो दुर्योधन होता है तुरंत ही किसके पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास जाता है, ठीक है। तो द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनको भड़काने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि दुर्योधन का प्रिय शिष्य कौन है, अर्जुन, वो दूसरे पक्ष में है, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं डर है कि कहीं द्रोणाचार्य उन पर करुणा न करे, ठीक है, दया न करे। तो इसीलिए वो सोचता है मैं इसको इसको भड़का के आता हूँ, ठीक है, द्रोणाचार्य। तो युद्ध से पहले जाता है द्रोणाचार्य के पास। तो उनको क्या बोलता है, द्रोणाचार्य को ताना मारता है, ठीक है, क्या बोलता है कि आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इसको सेना को कितनी अच्छी तरह से सजाया आपकी आपका वध करने के लिए। तो जो धृष्टद्युम्न था, द्रुपद का पुत्र, वो कौन है, ठीक है, हम जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ऐसा क्यों है कि द्रोणाचार्य इसको सुन के भड़क सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो धृष्टद्युम्न था, ठीक है, द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों मित्र थे आपस में, लेकिन किसी तरह उनका झगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो तो जो द्रुपद होता है वो बोलता है कि मैं द्रोणाचार्य का वध करूंगा, इसके लिए मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है। तो क्या होता है, एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था किसको मारने के लिए, द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था, ठीक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि धृष्टद्युम्न ने किससे किससे शिक्षा ली थी, जिसको मारने के लिए उसका जन्म हुआ था, यानी द्रोणाचार्य से ही उसने शिक्षा ली थी, ठीक है। तो तो जो दुर्योधन है वो अपने गुरु की इसी कमजोरी के बताता है, उनको सामने रखता है कि देखो, जिसको मारने के लिए जिसका जन्म आपको मारने के लिए हुआ है, उसी को आपने शिक्षा दी और आज वही आपके खिलाफ सेना बना के खड़ा है दूसरी तरफ, है ना। तो एक तरह से अपने गुरु को भड़का रहा है, ठीक है, कि जो आपको मारने वाला था उसी को आपने शिक्षा दी और आज ही वो आपको मारने वाला है, ठीक है, आज आपके लिए वो मारने की प्लानिंग कर रहा है। तो इस तरह वो द्रोणाचार्य को भड़का देता है ना। तो दुर्योधन बिल्कुल भी शांति नहीं चाहता, वो चाहता है किसी तरह युद्ध हो, ठीक है, वो भी अपने पिता की तरह ही सोच रहा है, ठीक है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो इस तरह अगर आप भगवत गीता डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि दुर्योधन सबके पास जाता है, ठीक है, सबको थोड़ा थोड़ा भड़काता है ना युद्ध के लिए। तो जो भीष्म पितामह होते हैं वो क्या करते हैं, दुर्योधन को देखते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा शंख बजा देते हैं उसको खुश करने के लिए, है ना। तो सिंह गर्जना के साथ उच्च स्वर में शंख बजाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वो शंख बजाते हैं, है ना, वो तो सिंह गर्जना के साथ शंख बजाते हैं, लेकिन पांडवों पे उस शंख का कोई असर नहीं होता, ठीक है। तो जैसे दिवाली में होता है ना कुछ पटाखे, फुस पटाखे जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, वही ऐसे ही होता है, ठीक है। पांडवों पे कोई असर नहीं होता उनके शंख का, पांडव बिल्कुल भी डरते नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके साथ कौन है, भगवान उनके साथ है, ठीक है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की शरण में होते हैं, वो बिल्कुल भी डरते नहीं है ना। तो भगवान बोलते हैं, भगवत गीता में बोलते हैं, ठीक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त्या प्रणश्यति। तो भगवान बोलते हैं जो मेरे भक्त होते हैं, जिन्होंने मेरी शरण ली है, ठीक है, उनको शाश्वत शांति प्राप्त होती है ना। तो इसीलिए क्योंकि पांडव भगवान की शरणागत थे, इसीलिए उनके मन में बिल्कुल भी डर उत्पन्न नहीं होता जब वो भीष्म पितामह के शंख को सुनते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब पांडव लोग शंख बजाएंगे तो हम देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक।
दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाए उन्होंने। तो अब पहले भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया उधर से, अब इधर से कौन बजाते हैं अपना शंख? कृष्ण और अर्जुन अपने अपने शंख बजाते हैं, ठीक है। तो ये शंख की ध्वनि आगे आप श्लोक में पढ़ेंगे जब आप डिटेल में, तो आपको पता लगेगा कि इस शंख की ध्वनि से जो कौरव है, जितने भी कौरव, उनके हृदय जो होते हैं वो विदीर्ण हृदय चीर, जैसे हृदय चीर जाते हैं, ठीक है। हृदय को चीरने वाली ध्वनि निकलती है, ठीक है। और वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं ना। तो एक तरफ हम देखते हैं कि जो पांडव है उन पे कोई असर नहीं हुआ उनके शंख का, लेकिन जैसे ही पांडवों ने शंख बजाया सारे के सारे डर गए, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि जब भी हम अगर गलत कार्य करेंगे, है ना, भगवान की अगर हम शरणागति नहीं लेंगे तो हमारे अंदर डर हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो जो असुर लोग हैं वो डर गए थे, है ना। तो इससे हमें पता लगता है जीत किसकी होने वाली है? पांडवों की होने वाली है, ठीक है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिन ध्वजा प्रवर्ते शस्त्र समाप्ते द्रोद्याम पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। तो इसमें क्या बोला गया? उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से वचन कहे। तो जो अर्जुन है उसके रथ पे कौन था? कौन विराजमान थे? साक्षात हनुमान जी विराजमान थे, ठीक है। हनुमान जी, और हनुमान जी जहां होते हैं विजय विजय तो होना ही है, ठीक है, क्योंकि हनुमान जी राम जी के साथ थे, है ना। उन्होंने राम जी की सहायता की विजय प्राप्त करने में। तो उनकी जो रथ पे जो झंडा था वो हनुमान जी का चिन्ह अंकित था, और उनके रथ पे साक्षात हनुमान जी विराजमान थे, ठीक है। तो इस बात से भी हमें पता लगता है कि जहाँ राम जी है और जहाँ हनुमान है और जहाँ राम जी होंगे वहां तो भाग्य की देवी लक्ष्मी भी उनके साथ होगी, है ना। तो जहाँ कृष्ण है वहां लक्ष्मी यानी भाग्य भी उनके साथ होगा। तो इन बातों से हमें पता लगता है कि विजय उसी की होती है जो विजय उसी की होगी जो जो भगवान के साथ होगा, ठीक है, भगवान की शरण में होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग भगवान की शक्ति चाहते हैं, हम लोग भगवान को नहीं चाहते हैं ना। तो जो लोग असुर लोग हैं, है ना, अगर वो भी यही सोचते हैं, ठीक है, कि जो भगवान को यानी जो शक्तिमान को चाहता है जो शक्ति को चाहता है बिना शक्तिमान के, तो उसका नाश हो जाता है, ठीक है। तो दुर्योधन ने किसको चुना? दुर्योधन ने भगवान की सेना को चुना, और अर्जुन ने किसको चुना? भगवान को, ठीक है। तो एक तरफ एक है जिसने भगवान की शक्ति को चुना और दूसरी तरफ एक ने शक्तिमान को चुना, ठीक है। तो विजय किसकी होगी? जिसने शक्तिमान को चुना है, ठीक है, क्योंकि शक्तिमान जहाँ है शक्ति वहां होगी। जैसे रावण था, रावण सीता को चाहता था, ठीक है, लेकिन वो राम को नहीं चाहता था अपने जीवन में, है ना? तो जो भी भगवान की शक्ति को चाहता है बिना शक्तिमान के उसका नाश हो जाता है, ठीक है। तो इससे भी हमें पता लगता है कि दुर्योधन हारने वाला है, ठीक है, इस युद्ध में उसका नाश होने वाला है, क्योंकि उसने भगवान की शक्ति चाहिए, भगवान को नहीं चाहा कभी भी। अब आगे ये श्लोक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बोलते हैं? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष करना है देख सकूं। तो अर्जुन चाहता है कि मैं उनको देखूं एक बार, ठीक है, जिनके साथ मेरा युद्ध होने वाला है। लेकिन इससे पहले एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस श्लोक में। अर्जुन भगवान को आदेश दे रहा है, भगवान उसके सारथी बने हैं साक्षात, ठीक है। तो अर्जुन भगवान को आदेश दे रहा है, हे अच्युत बोल के। तो एक तरफ अर्जुन के भगवान सारथी बने हैं, ना। तो इसका अच्युत से क्या लेना देना है? तो भगवान के अनेकों नाम है, लेकिन अर्जुन ने भगवान को अच्युत नाम से ही क्यों बुलाया? भगवान के तो कई नाम है, माधव है ना, कृष्ण है ना, और गोविंद है, लेकिन यहाँ पे अच्युत बोला गया क्यों? क्योंकि हमें ये जानना है अच्युत का मतलब क्या होता है। अच्युत मतलब होता है जो अपनी पद से कभी भी गिरता नहीं है, ठीक है। कृष्णा भगवान है, तो भले ही वो सारथी बने हैं अर्जुन के, ठीक है। तो अच्युत का मतलब ये है कि भले ही कृष्ण सारथी बने हैं तब भी वो परम भगवान रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अर्जुन हमें ये दिखाना चाहते हैं कि कृष्ण भले ही आज मेरे सारथी बने हैं लेकिन ये परम भगवान है, ठीक है। तो भगवान कितने दयालु है ना, अपने भक्तों के लिए अपने सारथी तक बन जाते हैं, ठीक है। तो भगवान, आप भगवान कभी नहीं बन सकते, है ना, क्योंकि भगवान तो अच्युत है ना, वही रहेंगे हमेशा। लेकिन आचार्य बोलते कि आप भगवान से श्रेष्ठ बन सकते हो, कैसे? उनकी भक्ति करके, ठीक है। तो भगवान आपके वश में आ जाते हैं पूरी तरह अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान को अगर बांधना है तो भगवान को प्रेम से बांधा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे यशोदा माता थी, तो यशोदा माता ने भगवान को किससे बांध दिया? एक साधारण रस्सी से बांध दिया, ठीक है। वहीं दुर्योधन है, तो जब दुर्योधन के सामने भगवान आए तो दुर्योधन भी चाहता था भगवान को कैद करना, तो उसने बड़ी बड़ी जंजीरें लाया, ठीक है, बहुत सारे सैनिक लाया, फिर भी वो भगवान को बांध नहीं पाया, है ना। तो जो असुर रहेगा वो भगवान को नहीं बांध सकते, ठीक है। भगवान को अगर हमें बांधना है तो उसका एक ही तरीका है, प्रेम, ठीक है, प्रेम और भक्ति से, है ना।
तो आज अगर अर्जुन के सारथी बने हैं तो क्यों बने हैं? क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण को कौन मानता है? अर्जुन अपना आराध्य मानता है, ठीक है। कृष्ण का भक्त है अर्जुन, इसीलिए आज वो बांध पाया कृष्ण को, अपना सारथी बना पाया, ठीक है। तो ये बात हमें सीखनी है। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरु, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभ चिंतकों को भी देखा। तो कृष्ण क्या करते हैं? जानबूझ के उसका रथ, है ना, उसके जितने भी सगे संबंधी हैं, उनके बीच में लाके खड़ा करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले किसके सामने खड़ा करते हैं? जिससे सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है ना, उसके भाइयों के सामने, बिल्कुल। और जो द्रोणाचार्य है, ठीक है, उसके गुरु, है ना, और उसके पितामह भीष्म, उनके सामने कृष्ण जानबूझ के उनके सामने रथ लाके खड़ा करते हैं, है ना। ताकि, क्योंकि ये भगवान की योजना है, ठीक है, भगवान चाहते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान अपने के लिए, ठीक है। तो इस तरह अर्जुन के पास क्या थी? शिक्षाएं थी, ठीक है। उसे सांसारिक शिक्षाएं थी उसके पास पूरी, है ना। तो जिसे हम मटेरियल नॉलेज बोलते हैं, ठीक है। उसको धनुष बाण कैसा चलाना है, ठीक है, उसके पास एक एक अस्त्र शस्त्र थे, ठीक है। उसने शिवजी से पशुपात अस्त्र भी लिया था ना। तो अस्त्र शस्त्रों की कोई कमी नहीं थी, है ना। तो इसी तरह हम लोग भी, है ना, हमारे पास भले ही कितनी भी भौतिक भौतिक ज्ञान कितना भी हो हमारे पास, लेकिन भगवान इसमें बताना चाह रहे हैं कि भौतिक ज्ञान ही जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अर्जुन मोहित हो जाता है ना, उसे अस्त्र शस्त्र चलाने आते हैं, फिर भी वो युद्ध करने का फैसला नहीं ले पाता, ठीक है, और परेशान हो जाता है ना। तो भगवान अब आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, ठीक है। तो भौतिक ज्ञान हर समस्या को हल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए भगवान अब आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले, ठीक है। तो अर्जुन क्या बोलता है अब आगे? तो यहाँ तक हमने देखा कि अर्जुन के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस था ना, वो शंख भी बजाता है, ठीक है। तो शंख कब बजाता है आदमी? जब उसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होता है युद्ध करने का, है ना। तो अचानक जैसे ही वो अपने सगे संबंधियों को देखता है, ठीक है, तो उसके मन में क्या आ जाती है? करुणा आ जाती है, ठीक है। तो एक तरफ हम देखते हैं भगवान के भक्त हैं जिनके मन में अभी भी इतने असुर लोग हैं, है ना, जो कौरव लोग हैं इतने असुर है, लेकिन अभी भी उसके मन में करुणा आ गई है, ठीक है, उनको देख के। लेकिन वही दुर्योधन है, हम देख सकते हैं किस तरह वो भड़का रहा है सबको, है ना, युद्ध के लिए, युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा है सबको, ठीक है। तो यही अंतर है भक्तों में और अभक्तों में, ठीक है। तो इस तरह अर्जुन के अंदर जो करुणा आई, ठीक है, इसे हमें भक्त का एक भाव समझना चाहिए, ठीक है। ये भक्त का एक लक्षण है ना। तो अर्जुन क्या बोलता है आगे कृष्ण से? दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, ठीक है। तो वो अर्जुन जिसको सारी जिसको सारी धनुर्विद्या है ना, सारी अस्त्र शस्त्र का सारा ज्ञान है, ठीक है, उसके पास सारे अस्त्र शस्त्र है। अब वो अर्जुन क्या है? घबरा गया है, ठीक है। उसके पास सारा भौतिक ज्ञान है, फिर भी वो घबरा गया, क्यों? क्योंकि कमी है आध्यात्मिक ज्ञान की, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही सोचते हैं ना कि हम सब चीज, हम भौतिक ज्ञान लेंगे, ठीक है, अच्छे से हम रहेंगे, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि भौतिक ज्ञान लेके हम खूब पैसा कमाएंगे, है ना, अच्छा घर बनाएंगे, सब चीज हमारे पास होगी, हम खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान बताएंगे अभी कि आध्यात्मिक ज्ञान क्यों जरूरी है, ठीक है। दूसरे अध्याय में भगवान अभी बताएंगे, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या बोलते हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य तथा सुख की इच्छा करता हूँ। तो अर्जुन बोला, इनको मार के क्या होगा, ठीक है। ये तो कोई मुझे अच्छा ही नहीं दिख रही, और मैं ये राज्य सुख भी नहीं चाहता, ठीक है। तो देखते हैं उनके उसके मन में कितना त्याग है ना। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो बोलता है कि जिनके लिए मैं राज्य के लिए लड़ूंगा वो तो वही मारे जाएंगे यार। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वह मुझे क्यों ना मार डाले। तो अर्जुन बोलता है कि वो भले ही मुझे क्यों ना मार डाले, तो मुझे उनका, यानी मुझे अपने जीवन की परवाह नहीं है, ठीक है, वो भले ही मुझे मार दे, हाँ, तो मैं उनको लेकिन मारना नहीं चाहता। तो यही आप दोबारा आप देखिए, ठीक है, दुर्योधन क्या सोच रहा है ना। दुर्योधन दूसरी तरफ चाह रहा है कि किसी तरह इनका वध करो। एक तरफ अर्जुन है, वो चाहता है कि भले ही मेरा वध हो जाए लेकिन इनका वध ना हो, ठीक है, सबका भला चाह रहा है ना। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो, इस पृथ्वी की बात तो छोड़ दो। तो बोलता है दुर्योधन, तो किस लिए लड़ रहा है? इस पृथ्वी पे राज करने के लिए। तो बोलता है भले इस पृथ्वी क्या, मुझे तो तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए, ठीक है। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, है ना। लॉजिकल है ना।
तो आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो अर्जुन की अगर आप बातें सुनोगे तो अर्जुन ऐसी ऐसी बात करेगा कि आपको लगेगा हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। और अगर कोई साधारण व्यक्ति होगा तो कन्विंस कर लेगा उसको, ठीक है, कि हाँ अर्जुन की बात तो सही है। लेकिन उसके सामने साधारण व्यक्ति नहीं है, ठीक है, उसके सामने भगवान है। तो भगवान को पता होगा ना श्रेयस क्या है और प्रेयस क्या है, ठीक है। तो हमें जैसे एक बच्चा चॉकलेट खाता है, ठीक है, उसको लगता है कि चॉकलेट खाना बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी माता को पता है कि ये गलत है ना, ये इसके लिए श्रेयस नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही अर्जुन भले ही कितने लॉजिक दे देता है, तो अर्जुन भले ही अपने कितनी भी बातें बताए, लेकिन भगवान को पता है कि सही क्या है, ठीक है, उसके लिए। क्योंकि भगवान परम पिता है हमारे, ठीक है, भगवान को पता है हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो बच्चा भले ही कितने भी लॉजिक दे दे कि चॉकलेट खाने से ये होता है, चॉकलेट खाने से ये होता है, ये नहीं होता है, ठीक है, लेकिन माता पिता को सब पता होता है ना। इसी तरह भगवान को सब पता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो अर्जुन बोलता है, तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। तो अब जो हमारे शास्त्र है, ठीक है, वेदों में 6 प्रकार के आतताई बोले हैं, ठीक है। तो ये जो 6 प्रकार के आतताई है इनका तुरंत वध कर देना चाहिए, वेदों में ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं? पहला जो विष देने वाला है ना। दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, यानी घर में आग लगाने वाला। तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला। और फिर है दूसरे की भूमि हड़पने वाला। तथा छठा है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। इनका तुरंत वध कर देना चाहिए, ठीक है, वैदिक आदेश के अनुसार। और हम देखते हैं कि आपको जान के हैरानी होगी कि ये 6 के 6 काम कौन कर चुके थे? जो कौरव थे वो पांडवों के साथ कर चुके थे, ठीक है। उनको विष देने का भी उन्होंने एक बार प्रयत्न किया, और एक बार जब वो लक्षागृह में थे उन्होंने आग लगाने का भी प्रयत्न किया, और उन्होंने घातक हथियारों से उन पर आक्रमण भी किया कई बार। उनका धन भी लूट लिया, उनकी पूरी भूमि में हड़प ली, और यहाँ तक कि उनकी स्त्री का भी एक बार उन्होंने अपमान किया, है ना। तो हमें पता है सबको, है ना, द्रौपदी का चीरहरण उन्होंने करने की कोशिश की। तो प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि इस प्रकार के आतताइयों का तो तुरंत वध कर देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन बोला ना उनका वध मैं क्यों करूं, ठीक है। तो ये उसका रीजन है। तो अर्जुन आगे क्या लॉजिक देता है, ठीक है, अर्जुन बहुत सारे लॉजिक देगा। तो आगे देखिए उसके लॉजिक अर्जुन के। वो बोलता है कि वो क्या बोलता है कि इनको मारने से मेरे कुल का नाश हो जाएगा, ठीक है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से वृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। तो वो बोलता है कि अगर हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो परिवार है वो अधर्म में लग जाएगा ना। क्योंकि जब सारे बड़े बड़े लोग मारे जाएंगे तो क्या होगा, बच्चे अधर्म के रास्ते पे चल लेंगे, है ना। और जो स्त्रियां हैं कुल की वो दूषित हो जाएगी, ठीक है। तो जब उनके ऊपर कोई आश्रय नहीं रहेगा, है ना, तो क्या लोग उनको एक्सप्लॉइट, उनका शोषण करने की सोचेंगे, ठीक है। और वो दूषित हो जाएगी, इससे जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो भी दूषित होंगे, ठीक है। तो अवांछित संतानें उत्पन्न होगी, ठीक है। और संकरो नरकये कुलाघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदका क्रिया। तो बोलते हैं अवांछित संतानें जब उत्पन्न होगी तो अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो बोलते हैं जब सारी क्रियाएं समाप्त हो जाएगी, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, कि जो हमारे पितर लोग हैं जिनको हम अर्पण करते हैं, ठीक है, पिंडदान करते हैं, उनको भी परेशानी होगी, ठीक है, वो भी परेशान हो जाएंगे। तो अर्जुन कितने लॉजिक देता है ना। वो बोलता है ना सिर्फ यहाँ धरती पे, बल्कि हमारे पितर लोग भी परेशान हो जाएंगे अगर मैं युद्ध करता हूँ ना। तो इस तरह हम देख सकते हैं, ठीक है। संजय उवाच एवमुक्त्वा संख्ये रथोपस्था उपाविशत विसर्ज्य सरसम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया, और शोकस्तप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो वो अर्जुन जो अभी तक फुल कॉन्फिडेंस में शंख बजा रहा था, ठीक है, अभी क्या हुआ, सबको अपने प्रियजनों को देख के वो क्या क्या किया, उसने अपना धनुष बाण एक तरफ रख दिया, ठीक है, और अपना माथा पकड़कर बैठ गया, ठीक है। तो अर्जुन ने युद्ध ना करने के कुछ मुख्य कारण दिए, उसमें से 5 कारण है, ठीक है। तो पहला, अर्जुन के अंदर दया आ गई थी ना उनको देख के, ठीक है। दूसरा, अर्जुन ने बोला कि युद्ध करने में कोई आनंद नहीं है ना। तो बोलेगा युद्ध करने में क्या आनंद है, ठीक है, तो जिनके लिए मैं युद्ध करूंगा वही मारे जाएंगे। फिर तीसरा, अर्जुन ने बोला मुझे पाप लगेगा, है ना।
तो अगर मैं इनका वध करता हूँ तो मुझे पाप लगेगा, ठीक है। उसके बाद अर्जुन बोलता है कि हमारी जो परिवार की जो परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि युद्ध में जो हमारे जितने भी बड़े लोग हैं, ठीक है, वो मारे जाएंगे, है ना। और उसके बाद लास्ट जो कारण देता है अर्जुन, पांचवा कारण, तो अर्जुन बोलता है कि मैं अब कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है, असमंजस में आ गया हूँ मैं, तो मुझे पता नहीं है क्या करना है, ठीक है, क्या नहीं करना है। तो इस तरह हम देखते हैं अर्जुन 5 कारण देता है युद्ध ना करने की। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कृष्णा किस तरह पांचों कारणों का खंडन करते हैं, ठीक है। तो कृष्ण बताते हैं कि जो तुमने 5 कारण दिए एक्चुअल में वो सारे ही गलत है ना, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम सही है ना, लेकिन हम, क्योंकि हमारी इंद्रिया पूर्ण नहीं है, ठीक है, हमारी इंद्रिया पूर्ण नहीं है और हमारी बुद्धि भी इतनी नहीं, ठीक है, तो इसीलिए हमको लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही है। लेकिन क्योंकि भगवान सबसे अधिक बुद्धिमान है, ठीक है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतना नाम, ठीक है, तो भगवान के अंदर से भगवान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है। तो भगवान बताएंगे सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम जीवन में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो हमें अपने दिमाग से नहीं सोचना कि सही क्या है गलत क्या है, हमें क्या करना है, हमें अर्जुन की तरह किसकी शरण लेनी चाहिए, भगवान की शरण। तो हमें 3 चीजों की शरण लेनी है जब भी हमें कंफ्यूजन हो, गुरु, साधु और शास्त्र की, ठीक है। तो अर्जुन ने भी यही किया, ठीक है। तो अर्जुन ने गुरु की शरण लिया ना, कृष्ण को गुरु माना, और शास्त्र तो अर्जुन खुद ही बोलने वाले हैं उसको, और कृष्ण खुद ही उसको बताने वाले हैं, ठीक है, शास्त्र के बारे में, है ना। और साधु, हमें भगवान के भक्तों से मदद लेनी चाहिए, ठीक है। तो वही हमें बता सकते हैं हमारे लिए क्या श्रेयस है और क्या प्रेयस है ना। तो इस तरह ये पहला अध्याय समाप्त होता है। तो कल के अध्याय में हम जानेंगे कि कृष्ण किस तरह अर्जुन को बताते हैं कि जो भी तुमने कारण दिए वो सारे के सारे गलत है, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं उनके पीछे, है ना। कृष्ण सारी बातों का खंडन करते हैं, ठीक। तो यहाँ तक ये भगवद गीता का अध्याय समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, तो मैं आपको एक एक करके अनम्यूट करूंगा, ठीक है। और किसी के अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप चैट में भी लिख सकते हैं, और चैट में ये क्वेश्चन सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो आज अगर मैं आपको आंसर ना कर पाया तो कल मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। तो आप चैट में लिख सकते हैं, तो चैट में वो सेव हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो कमलेश प्रभु बोल रहे हैं आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं, बट आप थोड़ा स्लो समझाइए प्रभु जी। ठीक है, पहला अध्याय थोड़ा डिटेल में है, इसीलिए जल्दी जल्दी हमको खत्म करना होगा इसको, ठीक है। ठीक है, बीच बीच में आवाज कट रही है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, आवाज सही से आ रही थी, ठीक है। हाँ, ये 1 घंटे का है और ये समाप्त हो चुका है, तो जिसका कोई क्वेश्चन है वो लोग पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, आप मैसेज मत करना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सबके प्रश्न लेते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, कपिल सोनी प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप पूछ सकते हैं। ओके, शायद आपका क्वेश्चन नहीं है कोई। ओके, पारुल जी, हरे कृष्णा, आप पूछिए। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक ऑप्शन आएगा अनम्यूट का। ओके, ठीक है। ओके, नो नेम किसी का नाम है, तो नो नेम वाले भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहना ये था कि जी प्रभु श्री कृष्ण जब अर्जुन को लेकर आते हैं जी। युद्ध भूमि युद्ध भूमि में जब जाते हैं तो आखिर श्री कृष्ण अर्जुन के मतलब अर्जुन के तो गुरु हुए ना, तो आखिर उनको सही मतलब दिशा अगर देने की बात जहाँ तक होती है तो अर्जुन अपना मतलब अगर अपने संबंधियों को देख कर के वो अपने पीछे हट जाता है युद्ध करने से। जी जी। तो बहुत ही ज्ञानी है, उनके साथ प्रभु श्री कृष्ण का उनके ऊपर हाथ है तभी भी आखिर वो पीछे हट जाते हैं। कहीं ना कहीं तो उनका प्रेम भाव अपने परिवार के लिए अपना बना, तो आखिर प्रभु होते हुए भी आखिर इस बीच उनको भी अपने पारिवारिक प्रेम मोह माया आखिर जकड़ नहीं लेता है। तो आखिर इस चीज का आखिर हाँ, क्या भाव हो सकता है कि तो अगर गलत व्यक्ति जो है वो गलत व्यक्ति के साथ ही हम जानते हैं कि वो व्यक्ति गलत है तभी हम पारिवारिक हाँ। परंपरा के कारण और पीछे पीछे हो जाता है। जी जी। तो एक्चुअली आप शुरू में, अगर आपने ज्वाइन किया होगा, मुझे नहीं पता आपने कब ज्वाइन किया, तो शुरू में मैंने बताया, ठीक है, कि जो अर्जुन जो मोहित हुआ है, इसको हमें कृष्ण की व्यवस्था समझनी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि अर्जुन तो इतना बड़ा भक्त था, वो कैसे मोहित हो गया, ठीक है, कैसे वो माया में फंस गया, ठीक है। हमने बोला ना भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, ठीक है, भगवान इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो भगवान की यहाँ पे व्यवस्था है, ठीक है। तो ये भगवान एक माध्यम चुन रहे हैं अर्जुन को, ठीक है, हम सबको भगवत गीता बोलने का। ओके, तो ये इसका आंसर है। ओके, तो
ठीक है, अब एक एक करके हम सबके पास जाते हैं। तो आज हम पूरे क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। एक्सक्यूज मी प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, मेरा क्लास है तो क्या मैं लीव कर सकती हूँ? जी जी, आप जा सकते हैं। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी, तो किसी ने बोला प्रभु जी क्यों बोल रहे हैं सबको? एक्चुअली प्रभु मतलब भगवान नहीं होता, प्रभु मतलब होता है मास्टर, स्वामी। ठीक है, तो प्रभु अगर हम किसी को बोलते हैं तो हमारे अंदर दीनता का भाव आता है। ठीक है, तो हम सबको स्वामी और खुद को सेवक समझते हैं। ठीक है, इसीलिए हम सबको प्रभु जी बोलते हैं। ठीक है, ओके। विशाल जी, हरे कृष्णा। जी, आप पूछ सकते हैं। हरे हरे कृष्ण स्वामी जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। स्वामी जी, भगवत गीता समझने के लिए अर्जुन जैसा बनने पड़ेगा, तो जी अर्जुन जैसा एटीट्यूड लाने के लिए क्या करें? जी, तो अभी आप भगवत गीता में हम बताएंगे। ठीक है, कैसे हम अपने अंदर एक भगवत गीता में अध्याय आएगा देवी आसुरी गुण। ठीक है, उसमें बताएंगे किस तरह हम अपने अंदर सद्गुण विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भगवान ने डिटेल में बताया सद्गुण क्या है और किस तरह उन्हें विकसित करें। ठीक है, तो आप बने रहिए, हम आगे स्वामी आने जी, वाले अध्याय में बताएंगे। ठीक है, स्वामी जी, ये जो भगवत गीता है ना, जी जी अभी मेरी कक्षा 12 में अभी मैं पास आउट हो गया है, तो जी 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 मैं इस भगवत गीता को मैं पढ़ाई करते वक्त भी इसे आजमा सकता हूँ? जी, बिल्कुल, क्यों नहीं आजमा सकते। तो ये भगवत गीता हम सबके लिए बनी है। ठीक है, इसका ऐसा कोई नहीं है। तो अर्जुन तो एक माध्यम है। ठीक है, ओके, तो आप अपने भगवत गीता की ओके टीचिंग स्वामी को जी, अपने थैंक यू। पढ़ाई में उतार सकते हैं। तो आगे जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ठीक है, तो किस तरह आप भगवत गीता की शिक्षाओं को उतार सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं आगे छठे अध्याय में, भगवान बोलते हैं युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्तो स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो भगवान बोलते हैं कि अगर हम भक्ति में रहते हैं तो हमारे अंदर डिसिप्लिन आ जाता है। ठीक है, युक्त आहार विहारस्य, यानी हम अपने खाने पीने में, अपने कार्य करने में, अपने सोने में, है ना, इस सब में हम नियमित हो जाते हैं, यानी हमारे अंदर डिसिप्लिन आ जाता है। ठीक है, तो भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अपने जीवन में, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ में, कोई भी लाइफ है ना, स्टूडेंट लाइफ हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, ठीक है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दिया। तो भगवत गीता की शिक्षा को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। स्वामी शर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी, आप अनम्यूट करिए। हाँ जी, आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चैट में लिख सकते हैं प्रभु जी। ओके, कमलेश प्रभु जी, आप पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। आपने बहुत अच्छे से आज एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छा लगा पूरा सुन के मुझे। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आप श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानने के लिए हमको बहुत उत्सुकता है, तो उसके बारे में आप कुछ लिंक्स या वीडियोस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं क्या? क्योंकि वो है, उनको बहुत जानना जरूरी है गीता समझने से पहले। हाँ, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा आपको बताया, तो आपने बहुत जी अच्छा बोला। तो अगर आप भक्तों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको भक्ति अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, तो जी भगवान जी भागवतम में भी यही बोलते हैं। ठीक है, मैं आप एक पुस्तक है प्रभुपाद लीलामृत करके। ठीक है, जी। उसमें प्रभुपाद जी के बारे में डिटेल में दिया है ना। ओके तो मैंने नीचे डाल दिया चैट में उसका नाम। ठीक है, ओके ओके, और आपको थैंक यू। अगर वीडियो वगैरह आपको चाहिए तो जी मैं आपको भेज दूंगा, आप मेरे नंबर पे आप मैसेज कर देना। जी जी, वो भी मैंने नीचे डाल श्योर। दिया चैट में। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, हरे जी कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, प्रशांत प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे एक एक शब्द जो गीता में लिखे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हैं, तो इसको संग्रहित एक ग्रंथ के रूप में किसने किया? मतलब इसको वेद लिखित रूप व्यास, में कैसे? वेद व्यास जी ने देखा इसको। वेद व्यास जी को दिव्य दृष्टि प्रदान दी, और वेद व्यास जी ने संजय को भी दिव्य दृष्टि दी थी। ठीक, तो वेद व्यास जी डायरेक्ट देख पा रहे थे सब चीजें, है ना। तो वेद व्यास जी ने अच्छा, इसको इसको संगठित किया। ठीक है, ये वेद व्यास जी ने इसको लिखा पूरा। ओके, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद, हरे कृष्णा। ओके, तो ठीक है, अगले एक मिनट में चैट में भी थोड़े क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ठीक है, चैट में भी बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, क्विज कैसे देना है? क्विज लिंक ग्रुप में भेज दी जाएगी, है ना, और उसको आपको
उस पर आप क्लिक करोगे तो उस पर क्वेश्चन आएंगे, उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग में ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। ओके, तो कोई बोल रहा है कि द्रो क्या नाम है, द्रोगबा जी बोल रहे हैं कि दुर्योधन को स्वर्ग प्राप्त हुआ, तो ऐसे अधर्मी को स्वर्ग कैसे प्राप्त हो सकता है? प्रभु जी यही तो बात है, आपको देखना है, ठीक है। भगवत गीता में भगवान आगे बोलेंगे, तो भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय में, तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। तो भगवान बोलते हैं जो स्वर्गलोक है वो टेम्पररी है, ठीक है। तो स्वर्गलोक हमेशा परमानेंट नहीं होता है ना। स्वर्गलोक में कुछ टाइम के बाद आपको धक्का मारकर, जैसे ये जीवन है ना, पृथ्वी लोक से भी हमको क्या होता है, हमारा शरीर छीन लिया जाता है हमको, है ना, हमसे। तो ऐसी स्वर्गलोक भी है, वहां पे भी परमानेंट नहीं है कोई, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं स्वर्गलोक से भी धक्का मारकर निकाल दिया जाता है कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो स्वर्गलोक परम गति नहीं है, ठीक है। तो असुर लोग भले ही स्वर्गलोक चले जाए, लेकिन स्वर्गलोक प्रभु जी परमानेंट नहीं है, ठीक है। वहां से भी वापिस आना पड़ता है। मृत्युलोकम तेतम भुक्ता एतम मुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। तो भगवान बोलते हैं जब किसी के पुण्य खत्म होते हैं तो उन्हें दोबारा मृत्युलोक में आना पड़ेगा, ठीक है। तो भले ही किसी को स्वर्गलोक मिल गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो भगवान का धाम परमानेंट है, ठीक है। यम प्राप्य न निवर्तनते तद धाम परम मम। भगवान बोलते हैं मेरा धाम ऐसा है जहाँ पे अगर कोई आ गया वहां से कोई वापस नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्वर्ग सब टेम्पररी है प्रभु जी, स्वर्ग टेम्पररी है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वही है जो भगवान की शिक्षाएं हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना ही धर्म है, ठीक है। भगवान कैसे मिलेंगे, ठीक है, अभी भगवत गीता हम जो पढ़ रहे हैं उसमें यही बताएंगे भगवान कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, ठीक है, आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मेरा नाम अंकित है, तो मैंने आपको बताया नहीं। मेरा नाम पूछ रहे हैं प्रभु जी, मेरा नाम अंकित है, ठीक है। प्रभु जी क्यों बोल रहे हैं सबको, ये मैंने बता दिया इसका आंसर आपको। तो कोई बोल रहा है जन्म कैसे दुख का कारण है? आपने बोला जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 तरह के दुख हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हमारा जन्म, जब हमारा होता है, ठीक है, जब हम माँ के पेट में होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम जब बच्चा होता है उसको कितनी समस्या होती है आपको नहीं पता, ठीक है। तो जो जो माँ खाती है, ठीक है, जैसे जैसा खाती है, अगर माँ गर्म खा रही है उसको गर्म लगता है, ठंडा खाता है ठंडा लगती है। और माँ के जो गर्भ होता है उसमें कुछ कीड़े भी होते हैं, वो बच्चों को काटते हैं, ठीक है, बच्चों को बहुत दर्द होता है, ठीक है। और एक एक एसिड भी होता है उसमें, एक फ्लूइड होता है, ठीक है, उसमें भी बच्चा जलता रहता है, ठीक है। तो क्योंकि हम उस टाइम, हमें इतनी चेतना नहीं होती हमारी विकसित, तो हमें ये चीजें पता नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर आप मेडिकल साइंस पढ़ोगे, या भगवतम में भी दिया है, ठीक है, डिटेल में, देखिए जन्म के समय, जन्म से पहले क्या होता है पेट में। तो इसीलिए जन्म भी दुख दुख बहुत दुखमय होता है, ठीक है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो रोता क्यों है? अगर जन्म इतना ही अच्छा होता तो बच्चे को हंसते हंसते पैदा होना चाहिए था ना। तो इससे हमें पता लगता है कि जन्म जन्म के समय भी बहुत दुख होता है, ठीक है। जन्म भी दुख का कारण है, लेकिन क्योंकि हम जन्म के समय हम भूल जाते हैं सब चीज जन्म के बाद, तो इसीलिए हमें याद नहीं रहता, ठीक है। ओके। ओके, हाँ, वीडियो में डाल दूंगा ग्रुप में। हाँ, तो कई लोग बोले क्या भगवान ने समय को रोक लिया था जब गीता का ज्ञान दिया? तो गीता का ज्ञान भगवान ने 45 मिनट में बोला, ठीक है। गीता जो 700 श्लोक है, 45 मिनट में भगवान ने बोल दिए थे, और अर्जुन समझ भी गया था, ठीक है। तो 45 मिनट में बोला गया था, लेकिन जब भगवान ने विराट रूप दिखाया उस समय, उस टाइम जो समय था वो रुक गया था, ठीक। कभी कभी हम कहते हैं कि हम सही हैं, सामने वाला गलत है, लेकिन उसी समय वो भी सोच रहा होता है कि हम सही है। प्रभु जी यही तो बात है, तभी तो मैंने बोला ना, हमें जो लगता है कि वो सही है, वो हमें लगता, वो प्रेयस बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन श्रेयस क्या है वो हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें गुरु साधु और शास्त्र से पता लगेगा, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। वर्ण व्यवस्था कहाँ तक सही है? वर्ण व्यवस्था आज भी सही है, लेकिन आज ये है कि हम उसको भूल चुके हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो सब कहते हैं कि हमें गीता से अपने सवालों का जवाब मिल जाते हैं। क्या 18 दिन में मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलेंगे? प्रभु जी 18 दिन में तो पता नहीं आपको सवाल के जवाब मिलेंगे, लेकिन अभी हमारे एडवांस कोर्स भी है, ठीक है। लेकिन काफी हद तक आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, काफी हद तक, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ना, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो कर्ण और अर्जुन में कौन ताकतवर था?
ताकतवर, ताकत मतलब क्या है? जिसके साथ भगवान है वही ताकतवर है ना। तो ताकत कहाँ से आती है? भगवान बोलते हैं ना, हाँ, भगवत गीता में आगे बोलते हैं बलवान का बल भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो जिसके साथ बलवान, जो बल देते हैं वो खुद जिसके साथ है, ठीक है। तो सबसे ताकतवर वही हुआ ना जिसके साथ भगवान है, ठीक है। चाहे वो चींटी भी है, चींटी के साथ अगर भगवान है तो ताकतवर हुई है, सिंपल। तो कर्ण और अर्जुन में कौन ताकतवर है आप समझ सकते हैं खुद ही। कौन सी गीता बेस्ट है? प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी है, भगवत गीता एज इट इज, ये आप अमेजन से भी ऑर्डर कर सकते हैं और मैं इसको ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप ये वाली गीता अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये भगवान के शुद्ध भक्त ने लिखी है, ठीक है। ठीक है। पितामह ने, किसने कहा, क्या बोल रहे हैं? पितामह ने कहा कि जूठा खाना वर्जित करना है, लेकिन श्री राम ने तो शबरी के बेर तो जूठे ही, तो कैसे जूठा भोजन बुरा हुआ? ठीक है। प्रभु जी, शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्तों का मूड अलग होता है, ठीक है। हम शुद्ध भक्त नहीं है तो हम ऐसा नहीं सोच सकते सबरी ने जूठे बेर खिलाए थे तो हम भी खिलाएंगे। तो यही लीला देख के ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, ठीक है। तो ब्रह्मा जी जब आए थे तो उन्होंने देखा कृष्ण तो ग्वाल बालों के साथ खा रहे हैं, उनका जूठा खा रहे हैं, उनको अपना खाना खिला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी यही सोचे, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो जूठा खा रहे हैं। तो भगवान ने फिर उनका मोह दूर किया, कैसे? ब्रह्म विमोहन लीला बोलते हैं उसको, ठीक है। ब्रह्मा जी ने भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया सारे ग्वाल बालों के रूप में, है ना। तो ब्रह्मा जी उनके मित्रों को किडनैप कर लेते हैं, ठीक है। उनके मित्रों को ले जाते हैं, ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने आप को विस्तृत कर देते हैं, ठीक है। तो भगवान बताते हैं, ठीक है, भगवान आगे बोलेंगे भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना। तो भगवान बोलते हैं चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें भगवान के कर्मों को साधारण नहीं समझना चाहिए प्रभु जी, वो दोनों ही दिव्य है, ठीक है। उसको समझने के लिए हमारी बुद्धि इतनी नहीं है, ठीक है। दोनों ही दिव्य है। तो जो ये बात समझ लेता है, भगवान बोलते हैं नेति मामेति सोर्जुना, ठीक है, वो दोबारा जन्म नहीं लेता, वो मेरे धाम आ जाता है, ठीक है। भगवान की जन्म कर्म दोनों की हमें दिव्यता समझनी होगी, ठीक है। दोनों साधारण नहीं है, ठीक है। ओके, अब चैट से मैंने क्वेश्चन ले लिया, अब जिनके हैंड रेज है उनसे भी हम सुनते हैं। ओके, ऋतिक प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप बताइए। ओके, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अश्विन गुप्ता प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप बताइए, आपको कोई क्वेश्चन है तो जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। ओके, ठीक है, आप भी नहीं हो पा रहे अनम्यूट, ठीक है। सत्यम जी, आप बताइए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सनातन धर्म के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। धर्म क्या है और इसका अर्थ क्या है? ओके, तो भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी एक श्लोक आता है, ठीक है। अर्जुन बोलता है कि तम अव्यय शाश्वता धर्म गोप्ता सनातनस्य पुरुषो मतों में। तो भगवान बोलते हैं कि आप जो है अव्यय, यानी कभी ना खत्म होने वाला शाश्वत धर्म है, आप इसके पिता हो, आप इसके रक्षक हो। तो ऐसा बोलता है अर्जुन कि भगवान आप सनातन धर्म के पिता हो और इसके रक्षक हो, ठीक है। तो अब हमें ये जानना है कि सनातन मतलब क्या है। सनातन मतलब है जो शाश्वत है, इटरनल, ठीक है। तो जो जितने भी हमारे शारीरिक धर्म वो चेंज हो जाते हैं ना, शरीर के साथ हमारे धर्म भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज चेंज नहीं होती, जो चीज शाश्वत है, वो क्या है? आत्मा, ठीक है। तो आत्मा कभी बदलती नहीं है। तो आगे दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरे अध्याय में भगवान यही बोलते हैं ना, मांसासी जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। तो भगवान बोलते हैं कि शरीर के साथ साथ, शरीर जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे शरीर चेंज होते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। तो आत्मा का जो भगवान से संबंध है, ठीक है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, यानी जीवात्मा का स्वरूप क्या है? भगवान की शरणागति, ठीक है। तो जीवात्मा का जो भगवान के साथ संबंध है वो शाश्वत है, ठीक है। उसी को हम सनातन धर्म बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो शाश्वत है, आत्मा का, ठीक है। ओके, नीतू वर्मा माता जी, हरे कृष्णा जी, आप पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैंने वो वर्णमाला के जो आपने बताया ना, वर्णमाला व्यवस्था, इसके बारे में कुछ समझना था, क्या होता है वर्ण व्यवस्था, ठीक है। ये? हाँ जी। ओके, तो वर्ण व्यवस्था अभी आएगी आगे। चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अभिमाम विधि कर्तारम अव्ययम।
तो भगवान बोलते हैं कि जो 4 वर्ण है वो मैंने बनाए, ठीक है। तो आप बोलोगे ओहो, तो ये जाति पात यानी भगवान ने बनाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। भगवान आगे क्या बोल रहे हैं आपको ये समझना हो। भगवान बोल रहे हैं चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। तो भगवान बोलते हैं जो 4 वर्ण मैंने बनाए वो किसके आधार पे बनाए हैं? गुण और कर्म के आधार पर। तो भगवान ने ये नहीं बोला कि मैंने जो 4 वर्ण बनाए वो जाति के आधार पर बनाए, ठीक है। तो वो 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, है ना। जिसके अंदर सतोगुण है वो ब्राह्मण, ठीक है। जिसके अंदर रजोगुण है वो क्षत्रिय। जिसके अंदर रजो और तमो मिक्स है, ठीक है, वो वैश्य। और जिसके जो तमोगुण में है वो शूद्र, ठीक है। तो 4 वर्ण भगवान ने गुणों के आधार पर बनाए माता जी। तो कहीं भी ये नहीं है, भगवान ये नहीं बोलते कि जन्म के आधार पर है, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा, भगवद गीता से हमें ये चीज पता लगती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना। तो जिसके जैसे गुण होंगे वैसा कार्य करेगा, है ना। किसी को अगर टीचर बनना होता है तो टीचर बनेगा, है ना, उसके अंदर अगर वैसे गुण है, ठीक है। किसी के अंदर अगर किसी को आर्मी में जाना है, ठीक है, उसके अंदर वैसे गुण आएंगे तो वो आर्मी में जा सकता है ना। तो भगवान यही बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो गुण है उस हिसाब से वर्ण बनाए, ठीक है। तो भगवद गीता हमें क्लियरली बताती है वर्ण जो वर्ण व्यवस्था है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आधार क्या है। तो गुण और कर्म है उसका आधार, ठीक है, जन्म नहीं है, ठीक है। जी प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। तो भगवद गीता में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सब्र रखिए, 4थे अध्याय में आने वाला था, वैसे आपने पहले ही पूछ लिया, लेकिन ठीक है। आज का हम काफी डिस्कशन हो चुका है, समय भी हो गया, ठीक है। तो जिनके क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चैट में आप लिखिए तो ये सेव हो जाएंगे, मैं कल आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिनका मैं आंसर नहीं दे पाया उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ। तो समय की अभी हमारे पास कमी है। तो आगे हमारा एडवांस कोर्स भी है, ठीक है, उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे सब चीज। और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।